दोस्तों 10 अगस्त को किसानों ने कॉल दी थी कि लघु सचिवालय के अंदर हम जाएंगे और जो उनकी समस्याओं के खिलाफ जो अनसुना किया जा रहा था लगातार प्रशासन के द्वारा, उस प्रशासन को चेताने के लिए उसका घेराव करेंगे। किसान आए, बड़ी तादाद में आए, लेकिन प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पूरे शहर को ही जाम में बदल दिया, लॉक कर दिया गया। जगह जगह अवैध तौर पे जो ट्रक होते हैं जाने आने वाले, उनको रोका और रोड के बीच में खड़ा करके किसानों को रोकने का एक पूरा प्रयास किया गया। अगले दिन पता चलता है कि किसानों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सड़क जाम करने के। उन्हीं में एक मुकदमा दर्ज हुआ जो हमारे लिए यहाँ खास बनता है, वो एडवोकेट विक्रम मित्तल है। एडवोकेट विक्रम मित्तल जो अपनी छात्र जिंदगी से ही लगातार आंदोलनों में रहे हैं और अभी प्रैक्टिस हिसार में कर रहे हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ में जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, चाहे कोई छात्र आंदोलन हो, चाहे कोई मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, उसके पास जो भी जाता है उसको कानूनी सलाह या किसी भी कानून को अच्छे तरीके से समझाने में उसकी मदद करते रहे। हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं। इस मामले में एडवोकेट विक्रम मित्तल पे भी प्रशासन ने केस दर्ज कर दिया गया है। क्यों केस दर्ज किया गया है, ये हम एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, एग्जैक्ट कारण तो प्रशासन को मुझसे क्या तकलीफ़ है वो पुलिस प्रशासन ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 10 अगस्त का इनका कार्यक्रम था और 10 अगस्त के कार्यक्रम को लेके 8 तारीख को एक कोर्ट के अंदर एक पेटिशन डलती है और अंदेशा तो ये भी है कि वो पेटिशन डालने वाले भी शायद कोई प्रशासन के ही आदमी हों और उन्होंने एक पेटिशन डाली, सिविल शूट डाला और उसमें किसानों को भी पार्टी बनाया गया और 9 तारीख को हम लोग किसानों की तरफ से पेश हुए, जिसमें मैं भी पेश हुआ। मेरे साथ एडवोकेट राजपाल मलिक थे, मंजीत नैन थे, वो हम लोग सारे पेश हुए और सरकारी वकील ने पुरजोर जोर लगाया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाया कि स्टे कर दिया जाए, इनका 10 अगस्त का कार्यक्रम स्टे कर दिया जाए। परंतु हम लोगों ने वहाँ, उस दिन हमारा वर्क सस्पेंड था, उसके बावजूद भी जो पैरवी करके और प्रोक्सी काउंसिल के थ्रू अल्टीमेटली कोर्ट ने हमारी बात मान ली और वो स्टे नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही परेशानी प्रशासन को रही होगी, क्योंकि वो अगर स्टे उनको मिल जाता तो एक मॉरल सपोर्ट प्रशासन के हाथ में होती, तो वो नहीं मिलने से उनको ये लगता है कि ये इसने हमारा खेल बिगाड़ दिया, तो शायद ये दिक्कत रही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जो इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जन विरोधी जो भी कानून बनता है, उस कानून को आप अच्छे तरीके से, जैसे 3 खेती कानून जब आए तो आपने बेहतरीन तरीके से एक सरल भाषा में लोगों को समझाया, ऐसे ही अब भी आप कर रहे, तो वो भी का एक कारण हो सकता है क्या कि आप सरकार के खिलाफ में लोगों को जागरूक कर रहे? देखिए, कारण क्या हो सकता है ये इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मैं एक वकील हूँ और एक वकील होने के नाते मेरी ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि कानून की जो बारीकियां हैं वो मैं सरल भाषा में लोगों को समझाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। और यही कृषि कानून जब आए, बड़े टिपिकल से कृषि कानून थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैंने उनको सरल भाषा में, हरियाणवी भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया। इसी तरीके से कोई भी और मसला हो तो उस पर कोशिश ये रहती है कि आम आदमी को उसमें समझाया जाए। एक बात। दूसरी बात, एक वकील होने के नाते मेरी जो जिम्मेवारी है वो ये भी जिम्मेवारी है कि किसी भी वर्ग पे, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, कोई मेहनत कश कोई व्यक्ति है, कोई भी जनता का हिस्सा जो अपने जायज़ हकों के लिए लड़ता है, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसकी कोर्ट के अंदर पैरवी करना और कोर्ट के बाहर उसकी पैरवी करना, ये एक वकील होने के नाते मेरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी है और मैं इस जिम्मेवारी को अब कोशिश करता हूँ कि मैं निभाऊँ और मैंने जितना मैं प्रयास कर सकता था मैंने किया। और अभी भी अगर प्रशासन को ये लगता है कि ये मुकदमा दर्ज करने से मैं इस जिम्मेवारी से पीछे हट जाऊंगा तो प्रशासन की गलतफहमी है। मैं इस काम को, जनता के हर हिस्से की कानूनी मदद करना मेरा दायित्व है और मैं इसको करता रहूँगा। हाँ, कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट के अंदर भी मैं उनकी इसी तरीके से पैरवी मैं एक जानना चाहता हूँ कि अब जैसे आप पे केस दर्ज हो गया है, इसकी आप कोई पैरवी करोगे, बार एसोसिएशन इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लेगा कि ऐसे किसी वकील पे केस दर्ज होना, तो बार एसोसिएशन का क्या फर्ज बनता है, वो क्या करेगा? मैं जानकारी के लिए चाहता हूँ। देखिए, हमारी बार की जो एसोसिएशन है, किसी भी वकील के साथ कोई भी गलत होता है तो बार एसोसिएशन हमेशा एक एक्शन लेती है, किसी के साथ भी होता है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी बार एसोसिएशन एक स्टैंड लेगी और वो जो भी कार्रवाई बार एसोसिएशन उचित समझेगी वो अपने एक मेंबर के लिए, अपने एडवोकेट के लिए वो ज़रूर करेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी कल भी छुट्टी थी हमारी, आज भी छुट्टी है, कल कोर्ट खुलेगी, उससे ही पता चलेगा कि बार एसोसिएशन। साहब मेरा एक सवाल और है इसके साथ में कि बार एसोसिएशन अपना काम करेगी, आप कानूनी तौर पे जो लड़ाई लड़ पाओगे वो लड़ोगे। ये जो 10 तारीख को जो हुआ कि किसान ने कॉल दी है वहाँ आने की, जाम किसने किया है? क्योंकि हमारे पास पुख्ता वीडियोज है कि ट्रक लगा के प्रशासन ने जाम जो किया, एम्बुलेंस तक को नहीं निकलने दिया उन्होंने। किसानों ने एम्बुलेंस को, बच्चों की गाड़ियों को, जो स्कूल की बच्चों गाड़ियाँ हैं वो निकलने के हमारे पास वीडियो है और प्रशासन के पास वीडियो है। तो क्या आप प्रशासन को चैलेंज करोगे केस के लिए कि इन पर केस दर्ज होना चाहिए प्रशासन पर? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसान पिछले 70 दिनों से ज़्यादा दिन से यहाँ बैठे हैं और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, और एक लंगर चलाया हुआ है। कोई भी गरीब आओ, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी खाना खा सकता है। वहाँ बहुत शांति प्रिय तरीके से एक कार्यक्रम चल रहा है। और जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो बड़ी संख्या में इन्होंने लोगों को कहा कि हम डीसी साहब को, एसपी साहब को, कंपनी के अधिकारियों को अपनी बात सुनाएंगे, इसलिए ज़्यादा संख्या में आओ। और किसान संगठनों ने कोई भी रोड जाम करने का या कानून व्यवस्था हाथ में लेने का कोई आह्वान नहीं किया था। हाँ, प्रशासन ने ये किया कि योजना ये बनाई कि उनको शहर में ना घुसने दिया जाए, इसलिए अलग अलग रोडों पे, अलग अलग जगह पे बैरिकेड्स लगाए, ट्राले लगाए, ट्रक लगाए और उनको रोका। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान तो बधाई के पात्र हैं कि उनको रोक लिया। इतनी तेज़ धूप थी, तपती दोपहरी में, जहाँ उनको रोका गया वहीं वो रुक गए और उन्होंने किसी तरीके की कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ली। तो जो रास्ते रोके वो प्रशासन ने रोके, पुलिस के कर्मचारियों ने रोके और जो प्रशासन की उस पर रोके। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि किसानों ने कोई रोड जाम नहीं किया, रोड जाम किया तो प्रशासन ने किया। तो प्रशासन पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या कोई कानूनी प्रावधान इसमें है? क्या प्रशासन शहर को लॉक कर देगा? क्या प्रशासन अपनी कमजोरियों छुपाने के लिए पूरे शहर में जाम लगा देगा? अब किसानों से वार्ता प्रशासन की है, लेकिन जो शहर के लोग जो उस दिन परेशान हुए हैं वो किस लिए परेशान हुए हैं? किसानों के लिए तो हुए नहीं कि सीधा आना था किसानों को, प्रशासन की वजह से हुए हैं। तो प्रशासन पर केस दर्ज क्यों नहीं होगा? देखिए, जो किसान जो मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि कंपनी ने उनके खातों से बीमा काट लिया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसका मकसद ये है कि अगर आपकी फसल खराब हो गई है तो वो बीमा कंपनी आपकी फसल का मुआवजा देगी। ये उसी तरीके की बात है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका LIC उसका इंश्योरेंस देती है, तो वैसा ही अगर वो फसल खराब हो गई तो उसका मिलना चाहिए। अब कंपनी ने चालाकी से तिकड़मबाजियाँ करके उनका ये बीमा क्लेम उनके खातों में नहीं डाला। और आप ये देखिए, एक एक व्यक्ति के 2 एकड़ का कोई किसान है, उसने फसल में अपना लागत लगाई और वो लागत भी उसको ना मिले तो उसके पास क्या चारा है? तो अल्टीमेटली किसान यहाँ पे आए और सिर्फ अपना जो हक है कि जो हमने बीमा करवाया था उस बीमे का जो क्लेम मिलता है वो मांग रहे हैं। और 700 करोड़ के लगभग पूरे ज़िले का बनता है और इनकी मांगने के बाद 400 करोड़ के लगभग इनको मिल गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान यहाँ क्यों बैठे? किसान इसलिए बैठे कि सरकार ने, प्रशासन ने और कंपनी ने, इन 3 लोगों ने किसानों के साथ चीटिंग करने की कोशिश की। इन तीनों लोगों ही जिम्मेवार हैं। शहर में कोई अव्यवस्था हुई है तो उसके लिए भी ये जिम्मेवार हैं। कोई रोड जाम हुए हैं, लोगों को परेशानियां हुई है तो भी उसके लिए भी ये तीनों लोग जिम्मेवार है। किसान अपना हक मांगने के लिए आए थे और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उन संविधान ने उनको ये अधिकार दे रखा है, वो अपना हक मांग सकते हैं। जो भी लोग इसके ऊपर जिम्मेवार हैं रोड जाम करने के लिए, मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन ज़्यादा जिम्मेवार है, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो विक्रम मित्तल हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस दिन का जो पूरा मामला हुआ। हमारे पास पुख्ता वीडियोज हैं जिसमें किसान जहां उनको रोका गया वहां रुक गए हैं और इतने ज़्यादा ट्रैक्टर थे तो अव्यवस्था फैलनी लाजमी थी। लेकिन किसानों ने किसी भी एम्बुलेंस को या स्कूल के बच्चों की जो बस होती है किसी को भी नहीं रोका, उनको निकलने दिया। लेकिन प्रशासन ने बाकायदा, उसके भी हमारे पास वीडियो है कि एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने दिया और स्कूल के बच्चे ट्रक के नीचे से निकले हैं, ट्रकों को नहीं हटाया गया। तो जो उस दिन 10 तारीख की घटना में शहर के लोग, बाहर के लोग जो यहाँ आए थे अपने काम के लिए और किसी कारण उनको परेशानी झेलनी पड़ी, तो उनको प्रशासन से सवाल करना चाहिए कि
गड़बड़ जो पूरा हुआ है, जो पूरा अव्यवस्था फैली है वो प्रशासन ने फैलाई है, और केस आप दर्ज कर रहे हो किसानों पे और वकील पे आपने केस दर्ज कर दिया गया है, ये अपने आप में ही नाइंसाफ़ी है और इसके खिलाफ भी लोग लड़ेंगे मुझे लगता है। देखो, मुझे पक्का लगता है कि लोग लड़ेंगे और ये मुकदमे भी प्रशासन को खारिज करने ही पड़ेंगे। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि किसी भी किसान पे या वकील पे, किसी पे भी ये मुकदमा नहीं रहना चाहिए। ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं ये किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, आम मेहनतकश जनता जो लड़ेगी उसकी पैरवी करता रहूँगा। और इस देश का संविधान मुझे इस बात की इजाज़त भी देता है और इस बात का अधिकार भी देता है कि मैं इस काम को करूँ, और मैं मेरे अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी पैरवी करता रहूँगा।